हेलो एवरीवन। हम जो अभी देख रहे हैं वो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फोर्थ सेम के अंदर आता है। और उसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1। और वो यूनिट नंबर 1 के अंदर हम जो फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है सेट थियरी। तो सेट थियरी में हमने सेट के बारे में बेसिक देखा, डेफिनेशन, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देन टाइप्स ऑफ सेट कितने हैं, सेट के ऊपर जो हम ऑपरेशन है लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये कैसे हम करते हैं, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो देखा। देन हमने थियोरम देखी और उसके अंदर बहुत सारे लॉज एंड प्रॉपर्टीज देखी है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डी मॉर्गन लॉ देखा। देन हमने देखा था कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट के बारे में। एंड देन एक जो थियरम है वो प्रूव किया था, देखो ये कि उसमें हमने देखा था कार्डिनलिटी, सेट ए है तो उसकी कार्डिनलिटी को हम कैसे डिनोटेट करते हैं, ऐसे, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए। ठीक, ए क्या है, एक हमारा फाइनाइट सेट है, तो वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक देखेंगे, वो है द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखी जाती है, तो उसके लिए हमें दो सेट चाहिए। तो सी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। तो ए एंड बी जो है वो दो सेट है हमारे पास। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी is defined to be the set of all order pairs AB। ओके, तो वो क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये ए एंड बी जो है वो दो सेट दिए हुए हैं और उसके बीच में क्या करना है हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे, तो ऐसे ये सी क्रॉस की साइन करके। तो ये क्या हो गया, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी हम ऐसे लिखेंगे। अब ये है क्या, तो क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, मतलब ए एंड बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी पेयर और वो सारी पेयर के सेट। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है, देखो पेयर्स, पेयर्स को इस तरह से बताया है ए कॉमा बी। आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, where A belongs to A and B belongs to B, मीन्स स्मॉल a जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू क्या है, सेट A को करता है, और स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट B। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है और उसको कैसे डिनोटेट करना वो तो हमने देखा अभी। तो अब हम आगे देखते हैं ये थियरम के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल लिखा है कि सी ए क्रॉस बी। देखो यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी, मतलब ए एंड बी के बीच में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ए एंड बी क्या है, हमारे सेट है। तो उसको किस तरह से डिफाइन किया है, सी यहाँ पे पेयर में लिखा है एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू बी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाई बिलोंग्स टू बी आएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो किस तरह से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये x एंड y की क्या हो गई, एक पेयर हो गई। तो हम उनको एक एग्जांपल के जरिए हम समझने की ट्राई करते हैं अभी। तो से यहाँ पे दो सेट है a एंड b, दोनों सेट दिए हुए हैं। a क्या है 1 2 एंड b जो है वो है 2 3 4। तो अब हमें क्या करना है, ये a एंड b के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे ये बिलोंग्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा क्रॉस आएगा, ए क्रॉस बी, ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो ये भी एक थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये क्रॉस आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, सेट में ही लिखना है इक्वल टू। अब ये जो पैर लिखनी है, एक एक्स बिलोंग्स टू है मतलब एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है। तो पहला एलिमेंट किसका लेना है हमें, सेट ए का। ओके, तो ये सेट ए का क्या है, 1, उसको किसके साथ पैर बनानी है, 2 के साथ। तो देखो ये पैर को ऐसे लिखूंगे 1,2, देन कॉमा सेकंड पैर, ये 1 को ही हमें क्या करना है 3 के साथ, तो 1,3, कॉमा फिर से 1 को 4 के साथ, तो 1,4। तो जो ए सेट का जो पहला एलिमेंट है वो बी के सारे एलिमेंट के साथ पैर बना दी। अब ए का दूसरा एलिमेंट दे दो 2, और बी के सारे एलिमेंट के साथ, तो पहला कौन सा है 2, देन 2 किसके साथ करेगा 3 के साथ, और 2 4 के साथ पैर बनाएगा, राइट। ये सारी पैर हो गए, उसका जो सेट हो गया वो क्या हो गया, ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो बहुत इजी टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे एक थ्योरम दी है, थ्योरम नंबर 5। वो क्या है, तो स्टेटमेंट हम पहले देखते हैं कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। तो यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, और इस ए बी एंड सी जो है वो सारे जो है वो यू के सबसेट है। तो देन, तो ये देखो पहला है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ऐसा हो तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए को बी के साथ और सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, और वो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी उसका यूनियन। तो ये और ये दोनों कैसा है, सेम। तो हमें उसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, ये पहला जो है वो हम बात देखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट दो कोई भी सेट की लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ x बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो पैर में आता है। तो क्या लिखेंगे, x एंड y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो बिलोंग्स टू a, और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये b यूनियन c। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की है उसकी ये सेकंड है पार्ट, तो उसके साथ वो एलिमेंट कौन सा आएगा, y, उनका एलिमेंट, मतलब y, ये b यूनियन c का जो भी सेट आएगा उसका एलिमेंट, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये मैं क्रॉस बोलूँगा, तो ये क्रॉस क्या है वो आपको समझ आना चाहिए कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो कि यहाँ से हम इनको मतलब थोड़ा एक्सपांड करेंगे, तो x बिलोंग्स टू ए, ये तो एज इज रहेगा। तो या इनकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो y बिलोंग्स टू b, यहाँ पे यूनियन है तो क्या लिखेंगे, और y बिलोंग्स टू c, ये हो गया। अब देखो इनको और इनको ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, बीच में क्या आएगा, और देन x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, ये आ गया। अब देखो उसको हम फिर से सिंबॉलिकली लिखते हैं, तो क्या होगा, ये जो चीज़ आई x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तो ये अभी अभी हमने देखा, इसका मतलब क्या होता है, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट, गेटिंग। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू, इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और ये बीच में क्या है,
और यहाँ पे इनकी जगह पर भी हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ए एन सी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो इतना आ गया। अब देखो ये दोनों टर्म के बीच में क्या है, और है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंगल लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और की जगह पे यूनियन की साइन आ जाएगी, और है तो, और ए क्रॉस सी। तो ये एल एच एस हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू, और यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये, तो ये प्रूव हो गया। ओके, सो बहुत इजी है वैसे। तो सिमिलरली ये जो सेकंड पार्ट है उनको भी हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो यूनियन की जगह पे क्या दिया है, इंटरसेक्शन। सो ए क्रॉस इन बी इंटरसेक्शन सी ये है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन देन ए क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको प्रूव करना है हमें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से हम साइड स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ऐसा लिखेंगे। ये पहला हो गया। ओके, अब हमें सेकंड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, उनको हमें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, एंड क्या लिख सकते हैं हम, y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी लिख सकते हैं। ओके, तो वो मैं डायरेक्टली आपको बुक में बताता हूँ। सी, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू ए लिख दिया, बाद में एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब इनको एक्सपांड करेंगे, बाकी ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा। तो इनकी जगह पर क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू बी, और इंटरसेक्शन है तो क्या लिखेंगे, एंड y बिलोंग्स टू सी। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, देखो ये आ गया, बीच में ये क्या है, एंड देन x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी। इजी है एकदम। तो सी, इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई पेयर बिलोंग्स टू ए एंड बी के बीच में क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी लिखेंगे। सिमिलरली ये एंड तो रहेगा, ये जो पोर्शन है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, उसकी जगह पे लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो देखो ये दोनों टर्म है, दोनों के बीच में क्या है, एंड है, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, इंटरसेक्शन, राइट। तो ये ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी में इंटरसेक्शन हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू। तो अभी देखो हमने स्टार्ट किया था लेफ़्ट साइड से, और ये हमने राइट साइड हमने प्रूव कर ली। तो ये जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे है पूरा, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, गेटिंग। तो 1 एंड 2, तो ये थियरम याद रखनी है। ये थियरम के बेस पे एक प्रीवियस एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आया था, तो वो हम देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, सी, इफ ए इक्वल टू, ए सेट क्या दिया हुआ है, ए बी, सेट बी इक्वल टू सी डी एंड सेट सी इक्वल टू ई एफ, ये तीन जो है वो सेट दिए गए हैं। देन फाइंड, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो पहला जो फाइंड करना है वो है ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी। तो ये यूनियन करना है, तो उससे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, ये एंटायर आंसर हमें चाहिए, उससे पहले जो ज़रूरी है वो चीज़ हम फाइंड करेंगे। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ये ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आता है, और बी एंड सी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आता है। बाद में दोनों का आंसर आएगा, उसका हम क्या कर देंगे, यूनियन। तो
ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये पहले जो सेट दिए है वो लिख दिए है। ए क्रॉस बी इक्वल टू हमें लिखना है सेट, तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो देखो पेयर बनानी है, तो ए और बी के बीच में है तो पेयर बनेगी ए सी, वही आ गई। देन ए डी। अब सेट ए जो है, पहला जो सेट है उसका सेकंड एलिमेंट ले लो, बी एंड सी की पेयर एंड देन बी एंड डी की पेयर। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। अब हमें फाइंड करना है क्या? बी क्रॉस सी, बी एंड सी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो बी क्रॉस सी क्या आएगा? तो उसके लिए बी एंड सी सेट लेना है। तो बी का पहला एलिमेंट सी है, वो किसके साथ? सी के पहला एलिमेंट ई के साथ पेयर बनाएगी। तो लिखेंगे सी कॉमा ई ब्रैकेट के अंदर, और जो सारे जो पेयर आएगी वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगी, राइट। सेट बनाना है। बाद में सी जो है वो एफ के साथ पेयर बनाएगी, तो क्या आएगा? सी एफ। देन अब सेकंड एलिमेंट ले लो बी का, तो बी ई के साथ पेयर बनाएगी, तो क्या आएगा? डी ई। देन एफ के साथ तो लिखेंगे डी एफ। तो ये हो गया ये दोनों। अब देखो ए क्रॉस बी ये और बी क्रॉस सी, ये दोनों के बीच में क्या करना है? यूनियन। तो यूनियन का ऑपरेशन कैसे करना है वो तो हमें पता है। तो पहले हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे। देखो ये ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। बाद में बी क्रॉस सी के लिखेंगे तो चेक करेंगे कि जो रिपीट तो नहीं हो रहा है। जो रिपीट होता है तो वो एलिमेंट फिर से रिपीट करना नहीं है, वो नहीं लिखना है। तो सी आया है? नहीं आया है। सी एफ भी नहीं आया, डी भी नहीं आया, डी एफ भी नहीं आया। तो ये सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। वो सारे ये जो पेयर है उसका जो सेट है वो हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है। अब हमें देखो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी यूनियन सी, मतलब ए सेट ए एंड बी यूनियन सी जो है उसके बीच में क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे? तो बी के एलिमेंट लिख दो सी डी कॉमा, अब सी के एलिमेंट, तो सी के एलिमेंट चेक करना है बी में रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो ई बी में आया? नहीं आया, तो ये लिख दिया एफ। तो ये क्या आ गया? बी यूनियन सी आ गया हमारा। अब हमें लिखना है, देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी, मतलब क्या हुआ कि सेट ए और ये बी यूनियन सी आया, उसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ए का पहला एलिमेंट किसके साथ पेयर बनाएगा? बी यूनियन सी के पहले के साथ, ए सी। देखो ये आ गया। देन ए डी, देन ए ई, देन ओके, यहाँ पे लिखा है डी एफ, एक्चुअली क्या आएगा? ए आएगा, राइट। ए एफ, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसीलिए, राइट। यहाँ पे क्या आएगा? ए एफ। बाद में क्या होगा? ये जो सेकंड एलिमेंट है बी, वो सी के साथ, तो बी सी आएगा यहाँ पे। देन बी डी, देन बी ई एंड बी एफ। ओके, तो इस तरह से पेयर बनानी है हमें, किसके अंदर? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो ये एक एग्जांपल जो है वो प्रीवियस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। बहुत इजी एग्जांपल है। एक्चुअली हमें क्या चाहिए? वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो आराम से हम लिख सकते हैं। ओके, तो आज हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा, और ये हमने एक थियोरम देखी, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे ही है, राइट। और उसके बेस पे ही हमने एक एग्जांपल देखा। तो ये टॉपिक जो है आपको अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।